Hi everyone, this is JP Singh. I welcome you all on my channel Medicos Marathi. Hope you all are happy and healthy. My dear friends, today it's our session number 7 for series Image Spotter series. This series is targeting upcoming exam NEET PC and FMG which are going to held in month of May and June 2022. This is also targeting upcoming exam INISET for year 2022. So this series is targeting every upcoming exam, whether it is NEET PG, FMG or INISET. And another series is also going on my channel, that is Super 1000 Question series. Both these series include high aid material, which will help you, which will surely guarantee you to get good scores in your upcoming exam. These are building blocks for your preparation. If you are consistent with both of these series, then you are going to rock in your upcoming exam. ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है, ठीक है। इन सीरीज को मैंने डिजाइन किया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मटेरियल इनके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारी सुपर 1000 क्वेश्चन सीरीज है उसमें हमने पार्ट कितने कवर कर लिए पता है? 54 पार्ट्स। वी हैव कवर्ड 54 पार्ट्स एंड 54 पार्ट्स में हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए अब तक? 1500 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। 19 सब्जेक्ट्स को हमने कम से कम 5 टाइम्स रिवाइज कर लिया है, ठीक है। और एग्जाम तक मैक्सिममली 8 टाइम्स रिवाइज, 8 टाइम्स रिवीजन। उस रिवीजन के अंदर पीवाईक्यूज भी होंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, क्लिनिकल सिनेरियो भी होगा, मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चंस उसके अंदर मिलने वाले आपको, ठीक है। और ये इमेज स्पॉटर सीरीज है। इमेज स्पॉटर सीरीज में जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? कुछ न्यूरो रेडियोलॉजी की हाईलाइटेड इमेजेस है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए उनका डिस्कशन है। 5 इमेजेस है, ठीक है, और एक शॉर्ट सेशन डिस्कशन है एंड दिस इमेजेस आर गोइंग टू प्ले अ वाइटल रोल इन योर प्रिपरेशन। सो अब तक अगर पीछे के 6 सेशन नहीं देखे हैं, देन यू गो एंड वॉच प्रीवियस 6 सेशन एंड इफ यू फील दैट दिस बोथ सीरीज आर हेल्पिंग यू, then don't forget to subscribe this channel, don't forget to like my videos and be updated। नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, ये बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी वो होगी थर्सडे को, ओके। टाइमिंग क्या होगा? 7 से 9 के बीच में, कभी भी अपडेट हो सकती है वो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज डिस्कशन। वी गो हियर फॉर अवर इमेज नंबर 1। हियर यू गो। सो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स। इस इमेज सीरीज का एक रूल है वो बता देता हूं मैं, इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा दे दूंगा मैं इमेज में। इसका रूल क्या है कि मैं 10 सेकंड आपको दूंगा हर एक इमेज के लिए। उसको क्या करना है? आपको इमेज का आंसर आपको गेस करना है, कोई ऑप्शंस नहीं है। फिर आएगा करेक्ट आंसर। उस करेक्ट आंसर को इस इमेज के साथ क्या करना है? कोरिलेट करना है। क्लोज योर आइज, कोरिलेट दिस आंसर विद दिस इमेज कि यस। उसके बाद मैं एक डिटेल समरी दूंगा, ठीक है। तो अब गैस कीजिए, आपको मैं 10 सेकंड दे रहा हूं। 30 सेकंड तो वैसे ही मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी। सो माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर फॉर दिस इमेज विल बी होलमैन मिलर साइन, ओके। जो ये साइन आप यहां देख रहे हो इसका नाम क्या है? दिस साइन इज होलमैन मिलर साइन, ठीक है। हो गया इमेज नंबर 1। इज इट क्लियर? अब इसकी डिटेल देखते हैं थोड़ी। ये देखो भाई, एक इमेज हो रहा है यहाँ पर, ये भी किसके लिए है? होलमैन मिलर साइन, ठीक है। ये जो अपीयरेंस है इसको क्या बोल रहे हैं? होलमैन मिलर साइन। अब जाते हैं अपन इसकी डिटेल पे। होलमैन मिलर साइन इज आल्सो कॉल्ड एंट्रल साइन। इट इज सीन इन जुवेनाइल नासोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा। अब याद क्या रखना है इसमें? याद इतना ही रखना कि होलमैन मिलर साइन किसमें दिखता है? जुवेनाइल नासोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा दिखता है इट। अब थोड़ा इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। इट रेफर्स टू एंटीरियर बोविंग ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम एज सीन एट lateral skull radiograph or cross sectional imaging. This is non-specific sign that can be produced by any slow growing mass, whereas erosion of pterygoid lamina may be pathognomonic for juvenile nasopharyngeal angiofibroma. So juvenile nasopharyngeal angiofibroma में एक साइन दिखेगा, उसका नाम क्या है? होलमैन मिलर साइन। उसको क्या बोल सकते हैं? एंट्रल साइन। वो आप देख चुके हैं, ठीक है। तो ये न्यूरो रेडियोलॉजी कुछ इंपॉर्टेंट साइन है जो आज अपन देखने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गो टू अवर साइन नंबर 2। 10 सेकंड्स फॉर यू।
So my dear friends, correct answer for this sign will be empty delta sign. Here you can see this empty delta sign. Is it clear? अब क्या करना है, क्लोज योर आइज, लिंक अप दिस साइन की यार ऐसी अगर इमेज आई उसमें नीचे की साइड ये इस पोर्शन के अंदर अगर ऐसा साइन दिखता है उसको क्या बोलेंगे अपन, एम्प्टी डेल्टा साइन। और एम्प्टी डेल्टा साइन कहाँ दिखता है अपने को, यही तो सीखना है। एम्प्टी डेल्टा साइन इज सीन इन इंट्राक्रैनियल ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस। ठीक है, इसके नीचे एक थोड़ी सी डिटेल है, याद क्या रखनी, ये चीज यही रखनी कि एम्प्टी डेल्टा साइन इज सीन इन इंट्राक्रैनियल ड्यूरल साइनस थ्रोम्बोसिस। एम्प्टी डेल्टा साइन इज अ सिटी साइन ऑफ ड्यूरल वेनस साइनस थ्रोम्बोसिस of superior sagittal sinus where contrast outlines a triangular filling defect। ये जो डिटेल है इसको याद अगर कोरिलेट करोगे इमेज के साथ तो इमेज का जो टाइमिंग है वो लॉन्ग ड्यूरेशन, यू कैन रिटेन दिस इमेज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। outlines a triangular filling defect which represent thrombus। एम्प्टी डेल्टा साइन में क्या है, ट्रायंगुलर फिलिंग डिफेक्ट एक इमेज बन रही है, उसका क्या, वो किसको रिप्रेजेंट कर, थ्रोम्बस को। इट इज ओनली डिस्क्राइब्ड इन कॉन्ट्रास्ट इनहैंस सिटी, नॉट एन अनहिनेंस कैंस। An equivalent appearance can be noted in transverse sinus on sagittal or coronal planes। So दो images हो चुकी है, empty delta sign हो चुका है, दूसरी इमेज हमारी, let's go for our third image। Here we go। So my dear friends, I think you have guessed the correct answer. You have spotted proper diagnosis for this image, and diagnosis will be strawberry skull। It is strawberry skull appearance, you can see it। Okay, ये क्या है, स्ट्रॉबेरी स्कल अपीयरेंस है। अब स्ट्रॉबेरी स्कल अपीयरेंस दिखती किसमें है, ये भी देख लो भाई। इट इज अ सोनोग्राफिक फाइंडिंग ऑफ स्ट्रॉबेरी शेप्ड स्कल। इट इज अ मार्कर ऑफ सीरियस fetal malformation most commonly associated with trisomy 18। स्ट्रॉबेरी स्कल किससे एसोसिएटेड है, ट्राइसोमी 18 से। तीन इमेजेस हो चुकी हैं, तीनों इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट इमेजेस है। ओके, इमेज नंबर 4। Spot the proper diagnosis, my dear friends। Area is highlighted by white arrows। You have to spot proper diagnosis। So इस इमेज का जो प्रॉपर डायग्नोसिस है वो क्या है, माउंट फूजी साइन। क्या है, माउंट फूजी साइन। अब माउंट फूजी साइन किस कंडीशन में देखेगा वो अभी देखते ले। माउंट फूजी साइन इट इज सीन इन टेंशन न्यूमोसिफेलस। टेंशन न्यूमोसिफेलस में क्या दिखेगा, माउंट फूजी साइन। ठीक है, ये जो इमेज है यहाँ, ये एरिया ये क्या दिखा रहा है, माउंट फूजी साइन को हाईलाइट कर रहा है। और यहाँ पर इसने हाईलाइट किया अलग से, ये क्या है, माउंट फूजी साइन है। किस कंडीशन में दिख रहा है, टेंशन न्यूमोसिफेलस में। ओके, अब टेंशन न्यूमोसिफेलस में क्या होता है, इस माउंट फूजी साइन का क्या है, दिस साइन रेफर टू प्रेजेंस ऑफ गैस। ओके, और जो गैस की प्रेजेंस है ये क्या है, न्यूमोसिफेलस बिटवीन द टिप्स ऑफ फ्रंटल लोब्स विद हेडेड अप अपीयरेंस गिविंग द सिलहूटी लाइक अपीयरेंस ऑफ माउंट फूजी। ओके, सो माउंट फूजी साइन किस में दिख रहा है, टेंशन न्यूमोसिफेलस में। अब इस इमेज को क्लियर कट अपने दिमाग में, आइज क्लोज करो, इस इमेज को क्रिएट करो और उसके सामने क्या डायग्नोसिस क्या है, माउंट फूजी साइन। ओके ना, प्रेजेंस ऑफ गैस क्या है, न्यूमोसिफेलस। इमेज नंबर 4 भी क्लियर हो चुकी है। सो इमेज नंबर 5 एंड 10 सेकेंड्स फॉर यू। So my dear friends, here you have to tell this thing, this sign, what is this? I think you are well aware about this sign। This is molar tooth sign। मोलर टूथ साइन। अब ये किस कंडीशन में दिखता है, उस सिंड्रोम का नाम क्या है, बताओ बताओ, सोचो सोचो भाई, सोचना ही पड़े, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट साइन एंड इट इज सीन इन जोबर्ट सिंड्रोम। मोलर टूथ साइन किस में दिखेगा, जोबर्ट सिंड्रोम में। अब ये रिप्रेजेंट किसको करता है, डिफाइंड कैसे है, इट इज एन abnormally deep interpedunclar fossa elongated thick maloriented superior cerebral peduncles and absent or hypoplastic cerebral vermis that together give appearance of molar tooth। समझ आया, ये जो कहानी यहाँ लिखी है समझ आई, समझ लीजिए, बहुत जरूरी है।
On axial brain MRI through the junction of midbrain and hindbrain. ये मोलर टूथ अपीयरेंस किसके जंक्शन के थ्रू बनती है? मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू। हमें याद कितना रखना है? ये टूथ अपीयरेंस है, इसको याद करना है। क्रिएट दिस इमेज इन योर ब्रेन एंड लिंक अप दिस विद अ सिंड्रोम दैट इज जूबर्ट सिंड्रोम। या तो ऑप्शन में जूबर्ट सिंड्रोम होगा या होगा ऑप्शन में मोलर टूथ साइन, और हमें तो दोनों याद रखने हैं। मोलर टूथ साइन को तो पहचान लेंगे, लेकिन दिखता किसमें है? जूबर्ट सिंड्रोम में। सो 5 images फॉर द डे आर डन माय डियर फ्रेंड्स। होप यू ऑल एंजॉयड दिस सेशन। सबको अच्छा लगा? अगर सबको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू एवरीवन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Do share and like this video. Subscribe my channel for more updates. Don't forget to press on notification bell icon because it is very important button. It will give you update for every upcoming videos. जो सेशन चल रहा है सुपर 1000 क्वेश्चन सीरीज, उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो PYQs हैं मोस्टली, ठीक है। और जो हाईलाइटेड क्वेश्चन, जो अपकमिंग क्राइटेरिया जो अपना रही है हमारी नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसका क्राइटेरिया हम पिकअप कर रहे हैं, ठीक है। So I hope that you will watch surely all videos and you are surely going to rock up in your exam. Just believe in yourself. Every day practice 80 to 100 MCQ. Give 1 GT in 1 week now, maybe 2 GTs if it depends on your criteria. And go up with your preparation. Every day practice MCQ. Every day pick up important topics and practice. Okay. Just be consistent. Consistency will surely give you best results. So bye bye. Thanks to everyone. Next time we will meet on Thursday. Okay.